तो दूध में घी है पर आंखों से दिखता नहीं, तिल में तेल है पर आंखों से दिखता नहीं, छूने से तेल हाथ में लगता नहीं। और पुष्प में सुगंध है पर आंखों से दिखती नहीं। लकड़ी में आग है, जंगल में जो आग लगती है तो एक पेड़ की डाल दूसरी पेड़ की डाल से रगड़ती है, रगड़ रगड़ कर वो आग पैदा हो जाती है। यदि उस लकड़ी में आग है नहीं तो पैदा कहाँ से हुई है, और है तो लकड़ी को छूने से हाथ जलता क्यों नहीं है। बड़ा तर्कपूर्ण विषय है, तत्व ज्ञान सुना रहा हूं। और गन्ने में गुड़ है, शक्कर है, पर गन्ने में गुड़ की भेली दिखती नहीं है। इसलिए जो बहुत बड़े नेता हैं गुड़ की भेली देखकर वे सोचते हैं गन्ने का पेड़ आम के पेड़ जैसा बड़ा पेड़ होता होगा, तो गन्ने की भेली का इतना बड़ा फल उसमें लगता, उसको ज्ञान नहीं। बड़ा नेता है। बड़ा नेता का मतलब होता है जिसको ये छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो बहुत बड़ा नेता है। जिसको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान है वो उतना बड़ा नेता नहीं। खाता तो शक्कर रोज है, ये ज्ञान नहीं, ये होती कैसे है। तो इसके लिए चाणक्य भी कहते हैं पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे वह्नि पयोघृतम इच्छो गुणम देहे पश्चात्मान विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध है, आंखों से नहीं दिख रही लेकिन सूंघने से पता चल जाती है। गंध विषय को जानने के लिए नासिका इंद्रिय है। अलग अलग विषयों का अलग अलग ज्ञान करने के लिए अलग अलग इंद्रियां हैं आपके पास में। जैसे कोई लोहा है, आग में उसे गर्म कर दिया गया है, लेकिन आंख से देख करके तुम नहीं समझ पाओगे गर्म है कि ठंडा है। नाक से सूंघ कर भी नहीं जान पाओगे, परंतु छूने से पता चलेगा कि ये गर्म है कि ठंडा है, कोमल है कि कठोर है। इसके लिए आपके पास में स्पर्श इंद्री है। स्पर्श इंद्री को त्वचा इंद्री कहते हैं। तुम्हारे शरीर के ऊपर कोई कीड़ा रेंग रहा है, तुमको तुरंत पता चल जाता है। पीठ पर रेंग रहा है, आंखों से नहीं दिखता है, तुम समझ जाते हो कोई रेंग रहा है। अब जहाँ रेंग रहा है वहाँ तुम हाथ चलाते हो, हाथ नहीं जाता है, तो किसी दूसरे से कहते हो कि मेरी पीठ पे देखो कुछ रेंग रहा है, तो उस कीड़े को हटाता है। यानी स्पर्श विषय का ज्ञान आपकी त्वचा इंद्री करती है, और गंध विषय का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय करती है। घ्राणेन्द्रिय का मतलब होता है नासिका इंद्रिय। इसको बायोलॉजी में घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। बायोलॉजिकल नेम इसका घ्राणेन्द्रिय है। रूप विषय का ज्ञान, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन सुंदर है, कौन कम सुंदर है, लाल रंग कौन, पीला रंग कौन, इसका ज्ञान तुम्हारी त्वचा नहीं करती, कान नहीं करते, नासिका नहीं करती, जीभ नहीं करती। इसका ज्ञान नेत्रेंद्रिय करती है, आंखें करती है। आंखें देखती हैं
रूप रंग का ज्ञान वो बताती है। और जिसके आंखें नहीं हैं वो बहुत सौभाग्यशाली है। दुनिया के रूप रंग से उसको कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जिसके आंखें नहीं हैं तो ये मत सोचना कि वो बड़ी शांति से रहता है। जिसके आंखें नहीं हैं उसको भी क्रोध आता है, बिना देखे क्रोध आता है। रूप को देखने की इंद्रिय आंख है, और आंख बहुत चंचल इंद्रिय है। और इस आंख को सुंदर चीज पसंद है। जो भी सुंदर दिखाई देता है उसको ये आंख देखती रहती है, सुंदर। इसलिए स्त्रियां और लड़कियां सुंदर बनने के लिए भारी कसरत करती है। ये बहुत क्रीम पाउडर लगाती है और गाल को रगड़ रगड़ के उसको काले से गोरा बना देती है। पीठ में गोबर लगा है, केवल मुंह सुंदर है। क्योंकि इनको मालूम है कि लोग मुंह ही देखते, पीठ तो देखता नहीं कोई। इसलिए आजकल तो ब्यूटी पार्लर की दुकानें खुल गई है। ब्यूटी पार्लर बड़ा लंबा चौड़ा बिजनेस है ब्यूटी पार्लर का। सुंदरता, और इस आत्मा का स्वरूप भी सुंदर है। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप सत्य है। सत्य माने जो कभी मिटता नहीं, यथावत रहता है, सत्य। शिवम, शिव माने अविनाशी, जो कभी मरता नहीं है। और सुंदरम माने सुंदर। इसलिए तुम्हें हर चीज सुंदर हो वो अच्छी लगती है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही सुंदर है। और तुम्हें सब चीज अविनाशी होना चाहिए, ऐसा पसंद है। जिससे तुम प्रेम करते हो, तुम्हारे मन में इच्छा होती है ये सदैव रहे, इसकी मृत्यु कभी ना हो। इसलिए चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया जाता है कि चिरंजीवी भाव, आयुष्मान भाव, सौभाग्यवती भाव, सुहागवती भाव। और आजकल के स्त्री पुरुषों को तो आशीर्वाद भी देना नहीं आता है। अब वो भाव भाव क्या करे, भाव हाव आता ही नहीं। आशीर्वाद कैसे दिया जाए? किसी को आशीर्वाद दो। कीर्तिवान भाव मतलब कीर्तिवान बनो। यशस्वी भाव, यशस्वी बनो। तपस्वी भाव, तेजस्वी भाव, ओजस्वी भाव, चिरंजीवी भाव, यानी लंबी उम्र को प्राप्त हो। सौभाग्यवती भाव, यानी तुम्हारा पति तुम्हारे जीवन भर जीवित रहे, विधवा न हो तो, यह आशीर्वाद है। बुद्धिमान भाव, चरित्रवान भाव, कीर्तिमान भाव, गुणवान भाव। बहुत कम लोग ये आशीर्वाद देते हैं कि गुणवान भाव, कि गुणवान बनो। उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर पर होली और दिवाली के पर्व के दिन वहाँ नियम है, गांव का नियम है कि सभी बच्चे सभी के घर में जाकर पैर छूते हैं। माताओं बहनों के, बड़ों के पैर छूते हैं। और मैं भी नेपाल सीमा का जन्म मेरा है, मैं भी पैर छूने जाता था।
बचपन था, जो सिखाया जाता था करते थे। तो जब पैर छूने जाते थे तो उस गांव की स्त्रियां यही आशीर्वाद देती थी, खूब बड़े हो जाओ। अब किस चीज में बड़े हो जाओ? शरीर से बड़े हो जाओ तो ऊंट बन जाओ। मुझे उसी समय संदेह होता था, ये आशीर्वाद क्या दे रही, खूब बड़े हो जाओ। फिर कहती थी बहुत जल्दी विवाह हो जाए, फिर बोलती थी नन्ही मुन्ना आ जाए। तो मैंने अपनी माँ से कहा मैं तो अब इनका आशीर्वाद लेने जाऊंगा नहीं, क्योंकि नन्ही मुन्ना की ज़रूरत नहीं, हमें तो साधु बनना है। ये नन्ही मुन्ना बता रही है, अब उसको आशीर्वाद देना आता नहीं है। बच्चों को आशीर्वाद दो कि बुद्धिमान भव, चरित्रवान भव, गुणवान भव, महान भव। और बच्चों को आशीर्वाद दो यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। ये बहुत जल्दी विवाह होने का आशीर्वाद, इसमें क्या? विवाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, बिना फेरा घूमे कर लेते हैं। सब विवाह हो गया, सब संतान को जन्म दे रहे हैं। हाँ, विवाह के लिए जो आशीर्वाद मांगे तो उसको विवाह के लिए भी दे दो। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं। मेरा प्रवचन चल रहा था रतलाम जिले में, मध्य प्रदेश में। जयंती भाई पाटीदार इंदौर से सत्संग सुनने आए और उन्होंने कहा कि बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 2-3 साल से परेशान हैं हम। तो हमने कहा गुलाब का फूल ले आओ और चरण में छुआ कर स्पर्श करके ले जाओ, बेटी के मस्तक में छुआ देना और घर के पूजा मंदिर में रख देना, काम हो जाएगा। तो गुलाब का फूल वहाँ मिला ही नहीं। तो वहीं पड़े थे 2-4 फूल गेंदा के, उसी में से उठा लिया उसने और चरण में छुआया, ले गया। दूसरे दिन शाम को फोन आया कि शादी तय हो गई है, काम फाइनल हो रहा है। तो हमने कहा मैं तो गुलाब का बताया था, तो गेंदा का ले गया। बोले फूल तो फूल है, न गुलाब में कोई ताकत है न गेंदा में, आपके चरणों की धूल में ताकत है। मैं नाम इसलिए बता दिया हूँ, कभी पता भी लगा सकते हैं आप। जयंती भाई पाटीदार, खजराना इंदौर, खड़े गणेश के पास, गणेश जी के मंदिर के पास। वास्तव में जो तपस्वी तेजस्वी संत होते हैं वे मुंह से कुछ न बोले और श्रद्धा से उनको आपने हाथ जोड़कर नमन किया है। मैं तुम्हारा सिस्टम तो नहीं जानता, मैं अपना जानता हूं। मुझे जब जब कोई आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है तो पूज्य श्री क्षमादेव जी को याद करता हूँ, अपने गुरु को, और मुझे वो चीज़ प्राप्त हो जाती है और सफलता मिल जाती है और कभी कोई फीलिंग नहीं आती। क्षमादेव की कृपा, उनका आशीर्वाद। आशीर्वाद आज भी है और श्राप भी है, लेकिन आशीर्वाद देने वाला साधना और तपस्या में पूर्ण होना चाहिए। श्राप देने से तपस्या का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसलिए जो बहुत बड़े विवेकवान संत होते हैं किसी को श्राप नहीं देते। श्राप देने से उस संत का भी तेज तप क्षीण होता है, कमजोर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। देना है तो आशीर्वाद दो, और आशीर्वाद देने से आपके अंदर तेज बढ़ेगा, और इतना तेज बढ़ेगा कि फिर जिसको भी तुम मन से सोच लोगे इसका भला हो, तो उसका भला हो जाएगा। ये साधारण नहीं, भला होता है।
छोटे लोगों को चाहिए कि अपने से जो बड़े लोग हैं उनको धन्यवाद दें, और बड़ों को चाहिए कि अपने से छोटे लोगों को आशीर्वाद दें। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस पार्टी में, जिस समाज में, जिस आश्रम में, जिस परिवार में आशीर्वाद और धन्यवाद की परंपरा जीवित है, वो परिवार बहुत उन्नति करता है। दादा दादी, माता पिता, इनको सदैव अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, शुभ कामना रखना चाहिए, और बच्चों को चाहिए कि अपने दादा दादी, माता पिता को धन्यवाद दें, और बड़ों को चाहिए कि धन्यवाद प्राप्त करने वाले कार्य भी करें। ये फोकट में धन्यवाद लेने की कोशिश मत करें। ये मत सोचे कि उम्र बड़ी है इसलिए मैं बड़ा हूं, धन्यवाद बड़ा मिलना चाहिए। उम्र बड़ी है, बड़ी उम्र वालों को भी धन्यवाद है, लेकिन बड़ी उम्र वालों को कोई बड़ा कार्य भी करना चाहिए, महान कार्य करना चाहिए। अलवा जलवा उल्लुल जुल्लुल एरे गहरे नत्थु खेरे जैसे नहीं रहना चाहिए। अगर तुम बड़े हो तो शराब पिए कैसे पड़े हो। अपनी महानता को मत खोइए। आपकी महिमा, आपका गौरव, आपकी शान शौकत, आपका मान सम्मान आपके सत्कर्मों से, आपकी सुंदर स्वभाव से, आपके शाकाहारी खान पान से, व्यसन मुक्त जीवन से जन्म लेता है।